वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल जागरूकता या डिजिटल अवेयरनेस जो है, ये को करिकुलर कोर्स के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित होता है। को करिकुलर कोर्स का मतलब होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र। ठीक है, अनिवार्य प्रश्न पत्र आपको बीए में, बीएससी में, बीकॉम में सब में पढ़ने पड़ते हैं। आप पहले सेमेस्टर में है तो भी आपको एक को करिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ेगा, सेकंड सेमेस्टर में है तो भी, थर्ड में है तो भी, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में है। हर एक सेमेस्टर में एक को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों ने फर्स्ट एड एंड हेल्थ का मतलब पढ़ा था, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पढ़ा था। सेकंड सेमेस्टर में आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पढ़ा। थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का पढ़ा। ऐसे आपने फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपको पढ़ना है या पढ़ा आप लोगों ने। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता पढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको छठवें सेमेस्टर में पढ़ना है, तो उसका मॉडल पेपर मैंने दे दिया। छठवें सेमेस्टर का जो वो क्या बोलते हैं सिलेबस है उसको दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि जो छात्र छात्र अभी विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता पढ़ना चाहते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में है, अभी परीक्षा 5 तारीख को जिनकी लगी हुई है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसके अलावा और भी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। अगले साल के लिए यानी कि 2025 की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बीए बीएससी बीकॉम का 5वां सेमेस्टर, उसमें जो आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए या उन्हीं पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मॉडल पेपर सेट किया है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, ये आपका मिसिंग नंबर से है। अब यहाँ पर चूज करना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहीं पर आपको चूज करना कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। अब इन तीन संख्याओं के बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे और उसके बाद में चौथी संख्या अपने आप आ जाएगी। जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या है, 9 में कितना जोड़े कि जो है 13 हो जाए, 9 में 4 जोड़ा कि 13 हो जाए। ठीक है, और 13 में कितना जोड़ा कि 22 हो जाए। 13 में हमने अगर लगभग जोड़ दिया कितना भाई, 13 में आप जोड़ो कितना कि 22 हो जाएगा। 13 में आप 9 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन मिल रही है कि देखिए ये 13 9 प्लस 2 दूना 4 इन 2 का स्क्वायर, फिर 13 प्लस जो है 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 होता है, 3 का स्क्वायर मिल रहा है। ऐसे आगे देखेंगे 22 में कितना जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर आप जोड़ेंगे, 4 चौको 16, यानी 22 में अगर आप 16 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप 22 में 16 जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखिए 22 में अगर आप 16 जोड़ेंगे, 16 क्यों जोड़ेंगे उसका मैंने बता दिया, चूंकि इसमें 9 4 13 यानी 2 का स्क्वायर जुड़ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, तो आगे कितने का स्क्वायर जुड़ेगा भैया, 4 का स्क्वायर जुड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौको 16, तो 22 16 कितना होता है, 6 2 8 के जो है 8 8 और 2 1 3, ठीक है 38। कितना आएगा इसमें उत्तर, 38 आएगा। डी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटेंगे नहीं, बिल्कुल, और छूटने भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के प्रश्न छूट गए तो फिर ठीक नहीं है, और ठीक क्या नहीं मतलब कि हमारा पढ़ाना व्यर्थ गया, आप समझ लीजिएगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कर दीजिएगा। और आप जो है इन वीडियो को, और भी इससे पहले कई मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, तो उन मॉडल पेपर को आप देख लीजिए। कई विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर हुए, उन क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। देखें, यहाँ पर आपको यहाँ पर मिसिंग दिया गया है, यानी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपको नंबर चूज करना है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सीधे 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 क्या चल रहा है, एक की स्क्वायर मतलब एक का क्यूब करके एक माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4, यानी 2 क्यूब मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 माइनस कितना करेंगे, 1 करेंगे, यानी एक एक घटा देंगे, तो 8 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा, 7 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 27 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा भाई, 27 में से 1 घटाओगे 26 हो जाएगा, यानी 0 7 और 26, 0 7 और 26 दिया है। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब होगा, 4 के क्यूब में से 1 आपको घटाना पड़ेगा, उत्तर वही आएगा। 4 चौको 16 चौको 64, 64 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 63, 63 अगर ऑप्शन में कहीं पर दिया गया है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा है, सीधे सीधे यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो 3 आया, कैसे आया 3, आप देखेंगे 3 कैसे आया भैया,
3 कैसे आया? हमने इसमें क्या किया, 2 एकन्नम 2 और 2 1 3, यानी 2 से 1 में गुणा किया और 1 जोड़ दिया। 2 एकन्नम 2 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 3। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते कितना होता है, आप जोड़े, 14 सत्ते 91 होता है। 14 सत्ते 91, 91 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 14 सत्ते कितना होता है, 98। 14 सत्ते 98, ठीक है। 98 में प्लस 1 जोड़ दीजिएगा, सॉरी प्लस 7 जोड़ेंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा 1 में किया, फिर 1 ही जोड़ दिया। 14 का गुणा यहाँ पर 7 में करेंगे और 7 क्या कर देंगे, 7 ही जोड़ देंगे। तो 14 सत्ते 98, 98 में 7 जोड़ो कितना होता है, 105 होता है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि हमको ये मिल रहा है कि ये ट्रिक हमारी फॉलो कर रही है। 14 सत्ते 14 का 7 में गुणा, फिर 7 जोड़ दो। ऐसे ही ये संख्या जो है इसकी 9 में गुणा करेंगे और 9 जोड़ देंगे, जितना आएगा वही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पर जो है 12 अगर रख लेते हैं, चूंकि सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 12 है, सबसे पहले 12 रखेंगे, फिर 16 रखेंगे, क्योंकि 117 ही हमको देखना है। 14 सत्ते अगर 98 होता है तो 12 नवैया आपको पता होगा कि 117 के जो है आसपास ही होगा। तो 12 नवैया कितना होता है, 12 नवैया आप गुणा करें, 12 नवैया 108 कितना होता है, 9 दूनी 18 के 8 हासिल नहीं, 1 9 कन्नम 9 1 10, 108। 12 नवैया कितना होता है, 108, ठीक है। अब 108 में कितना जोड़े, देखिए ये 9 जोड़ जाएगा, चूंकि 9 का गुणा और 9 जोड़ अगर आएगा तो ठीक है। 9 8 17 के साथ हासिल नहीं, 1 और 1 1 और 1, मतलब यहाँ पर 117 हो जाएगा। 9 8 17 बिल्कुल ठीक है। यानी कि 117 अगर हम यहाँ पर 12 भर देंगे, ठीक है, 12 नवैया मतलब कि 12 नवैया कितना होता है, 108। 108 में आप 9 जोड़ दें, तो यानी कि उसी संख्या से गुणा करके उसी संख्या को जोड़ दें तो उत्तर आ रहा है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 12 इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, यहीं पर आपको दिख रहा है, ये तो आपको आमने सामना दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर सीधे सीधे क्या दिया गया है, यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 का 8 टाइम 64, 8 का वर्ग किया गया है। 2 दूनी 4, 4 दिया गया है। 5 यहाँ पर है, 25 दिया गया है। तो ऐसे एक यहाँ पर होगा तो एक का स्क्वायर कितना होगा, हर एक का स्क्वायर लिखा तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, यानी यहाँ पर भी एक ही भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी सबके समक्ष एक दूसरे के क्या लिखे हैं, वर्ग लिखे हैं। जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूनी 4। 8 का वर्ग 64 होता है, 8 नहीं 64। 5 का वर्ग 25 होता है, 50 25। तो एक का वर्ग कितना होगा, एक ही होगा, तो एक भरा जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको इन प्रश्नों पर फोकस करवा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न है, साइबर अपराध है, साइबर अपराध है क्या है, हैकिंग है, फिशिंग है या ऑनलाइन ठगी है, साइबर अपराध या उपयुक्त तो सभी है। तो साइबर अपराध क्या है भैया, साइबर अपराध जो है हैकिंग, फिशिंग और ऑनलाइन ठगी, ये सब साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेबसाइट का पता, मतलब कि वेबसाइट का सही पता क्या है इनमें से। तो वेबसाइट का सही पता जो है HTT और ये www.soften.com, ये वाला जो लिखा है वेबसाइट का सही क्रम ये है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे थोड़ा बहुत गड़बड़ी आपको हर एक उसमें मिलेगी, लेकिन जो वास्तविक है ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है, इनमें से बताएं किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है इनमें से। देखिए CD-ROM काम करना बंद कर दे तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब वायरस होने की ज़्यादा संभावना इसमें नहीं होती है। बाकी मौजूदा प्रोग्राम फाइल या आकाइन गायब हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कुछ वायरस आ सकते हैं। वेब ब्राउज़र कोई असामान्य होम पेज खोले तो आ सकते हैं। स्क्रीन पर असामान्य संदेश या चित्र देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मतलब फ़ोन में या फिर जो सिस्टम में वायरस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर CD-ROM काम करना बंद कर दे इसका मतलब ये नहीं होता है, मतलब कि जो है वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके या ऐसा वायरस है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके। तो कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा बचाती है, किससे बचाती है, मतलब किसको बचाती है। साइबर सुरक्षा किसको बचाती है भैया, नेटवर्क को भी बचाती है। कंप्यूटर और उपकरण पर डिजिटल डेटा की अनाधिकृत पहुंच होती है उसको बचाती है। और हमले और विनाश से भी बचाती है, उपयुक्त तो सभी से बचाती है साइबर सुरक्षा।
अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस दशक में हुई? साइबर सुरक्षा की शुरुआत जो हुई है किस दशक में हुई भैया? साइबर जो सुरक्षा है, इसकी शुरुआत यानी साइबर सिक्योरिटी की शुरुआत 1970 में 1970 के दशक में शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साइबर सुरक्षा की खोज किसने करी थी? साइबर सुरक्षा की जो खोज करी थी किसने करी थी? साइबर सुरक्षा की खोज करी थी किसने भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बॉब थॉमस ने करी थी। ओके, किसने करी थी? बॉब थॉमस ने करी थी। ओके, पहला कंप्यूटर वायरस उन्होंने ही जो है खोजा था, जिसका नाम था क्रीपर 1971 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, साइबर अपराध इनमें से क्या नहीं है? साइबर अपराध जो है ऑनलाइन चैटिंग कोई साइबर अपराध नहीं है। ऑनलाइन ठगी, हैकिंग, ये सब जो है साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑनलाइन चैटिंग कोई साइबर अपराध नहीं होता। अगला प्रश्न है, वह गोपनीय कोड जो, अच्छा ऑनलाइन चैटिंग अगर साइबर अपराध होता तो जितने लोग व्हाट्सएप पे आज ये बातचीत कर रहे हैं वो क्या कर पाते? नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता, मतलब करता है, क्या कहलाता है बताएं? गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसी को बोलते हैं पासवर्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न फिर से आ गया है मिसिंग नंबर से। ये चैप्टर से दो तीन चार प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो मैंने सोचा इसको इसमें आप लोग बहुत घबरा जाते हैं, और ये प्रश्न आप सही होते हुए, मतलब इसकी ट्रिक जानते हुए भी आप इसको गलत कराते हैं। बाकी कई मॉडल पेपर मैंने दिए हैं, उसमें मैं तमाम प्रकार की चीज़ों को आपको समझा चुका हूँ, तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सारे प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 93 दिया, 27 दिया, 63 दिया है, यहाँ पर 3 आ गया। ऐसे यहाँ पर 79 दिया है, 38 दिया, 37 दिया, यहाँ पर 4 आ गया। अब इस चीज़ में हमको देखना कि ये 4 3 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमको पता करना है कि हमको क्या आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या चल रही है। अगर हम देख रहे हैं कि 93 में से हम 63 और 27 को क्या कर दें, 63 और 27 को जोड़ करके 93 में से घटा दें तो क्या 3 आएगा? देखिए 27 और 7 3 10 के शून्य हासिल है 1, और मतलब कि और 6 और 2 कितना होता है? 8 और 1 9, 90। यानी 63 27 को जोड़ेंगे 90 होगा, और 93 में से 90 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 79 में से हम लोगों को घटाना कितना है? 38 और 37 जोड़ देंगे। 8 7 15 5 हसीना 1 3 3 6 1 7 75। 79 में से 75 घटाएंगे, बिल्कुल 4 आएगा, यानी कि ये ट्रिक फॉलो कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 67 है, 67 में आप देखेंगे 6 2 कितना होता है? 8, 4 2 कितना होता है? 6, 68। 68 आप घटाएंगे, देखिए 4 2 6 और 4 और 1 5, ठीक है 58। 58 आप घटा दीजिए, इसमें से 58 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया? 8 7 15, ठीक है, यहाँ से उधार लिया, यहाँ भाई 17 17 में से क्या कहे 9 8 17 होता है, यानी 9 यहाँ पर बचा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 9 जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर बहुत ही ये भी सरल प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्या चल रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे चल रहा है कि 1 2 3 4 और 3, इन सभी को क्या कर लो, आपस में जोड़ लो। 1 2 3 4 इन सभी को जोड़ लिया हमने, तो 2 1 3 और 3 और 4 7, 7 और 3 कितना होता है? 10। ठीक है, यानी 10 हमको जोड़ने पर मिला। और 10 में क्या कर दिया हमने? 5 का गुणा कर दिया। 10 में जब 5 का गुणा किया कितना हो गया? 50। तो ऐसे यहाँ पर देखना है, 4 3 7 7 5 12, ठीक है, 12 और 2 14। 14 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे क्या 70 आएगा? 14 पंचे 70, बिल्कुल आता है। ठीक है, ये बात भी। तो ऐसे यहाँ पर भी करना है। 7 4 कितना होता है? 11। 11 और 9 20, 20 और 3 कितना होता है? 23। ठीक है, 23 का गुणा आप अगर 5 में करेंगे कितना आएगा? 115। 23 गुणे 5 115 आएगा। 5 3 15, 5 हासिल है 1, और 3 दूनी मतलब 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, बिल्कुल 115 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 115 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 4 9 1 सब पूरा दिया गया है। अब इसमें आपको चूज करना है कि इसमें क्या आएगा या क्या आ सकता है। इसमें सीधे सीधे क्या चल रहा है, समझ रहे हैं ना? इसमें ये चल रहा है कि 4, यहाँ पर देखेंगे 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर करके फिर प्लस में क्या कर दिया जा रहा है? 6 का स्क्वायर करके 2 से उसमें भाग दे दे। ठीक है, ऐसे यानी इसमें 2 से भाग देना है। तो 4 चौको 16 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस छकाक 36, 36 में आप 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा। 18 और 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिक यहाँ पर भी फॉलो करनी है। क्या करना है? 9 9 81 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे। 8 9 कितना होता है? 64 होता है। 64 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 64 में 2 से भाग देंगे 32 आएगा। तो 81 और प्लस 32 आप जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा,
और 8 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, बिल्कुल 113 आपका बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको, क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है पहले, उसके बाद में 4 का स्क्वायर करके हमको क्या कर देना है, 2 से भाग कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 चौको 16, 16 यहाँ पर आएगा 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा भैया, 9 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, इनमें से कौन बिल्ट इन मेमोरी है भाई, तो इनमें से जो रोम होता है कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लैश क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फ्लैश क्या है, फ्लैश जो है क्या होता है, फ्लैश रैम जो होता है वो फ्लैश फ्लैश होता है। ठीक है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड जो है ओनली मेमोरी, रेड ओनली मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, इंटरनल जो स्टोरेज होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है इनमें से, तो देखिए कंप्यूटर मेमोरी जो इनमें से नहीं है, देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी और कोर मेमोरी, ये दोनों एक प्रकार से कंप्यूटर मेमोरी हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ पर, रोम में। ठीक है, रेड ओनली मेमोरी में। अगला प्रश्न, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है सीडी को, तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं सीडी रोम को, आप मतलब सीडी को। ऑप्शन नंबर कॉम्पैक्ट डिस्क को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, बताएं किस मेमोरी में रखा डाटा जो होता है बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक मेंटल डिस्क जो अस्थायी रूप से बंद बॉक्स में रहती है वो क्या होती है, उसी को हार्ड डिस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी एमसीक्यू में साइबर सिक्योरिटी एमसीक्यू में कोड रेड क्या है, ये जो कोड रेड है ये कंप्यूटर वायरस है एक प्रकार से। इसकी खोज हुई थी जो है इसकी खोज की गई थी कब, 15 जुलाई 2001 को, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर भी आपको वही प्रश्न आपको मिल रहा है, तो रिवीजन के तौर पर मैं इस क्लास को दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छे तरीके से इन प्रकार के प्रश्नों को सही कर पाए, हमेशा एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। ठीक है, देखें यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, देखिए इसमें सीधा सीधा क्या ट्रिक चल रही है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 का क्यूब लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 का क्यूब लिखा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब लिखा, 4 चौको 16 चौको 64, ये 5 का क्यूब लिखा, 50 25 पंचे 125, 6 का क्यूब लिखा हुआ, छक्का 36 छक्के 100 मतलब 216। अब यहाँ पर कितना होगा, 7 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब कितना होगा, 7 7 49 और 49 सत्ते 343। ठीक है, 343 राइट आंसर इसका। आप गुणा करेंगे 49 मतलब 49 में अगर आप 7 का, तो उतना ही 7 9 7 63 के 3 हासिल नहीं 6 7 चौक 28 कितना होता है, 7 त्रिक के 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है, 28 और 6 34। ठीक है, 343 राइट आंसर। ठीक है, इसमें भरा जाएगा क्या, इसमें भरा जाएगा 343। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ये भी बड़ा जो है आपका जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सीधे सीधे आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखेंगे 2 में से 1 घटाओ 1 मिल गया, 6 में से 3 घटाया 3 मिल गया, 5 में से 4 घटाओ 1 मिल गया, यानी कि सीधे सीधे क्या हो रहा है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटा दो, आपको मिला। चाहे आप 265 से डायरेक्ट जो है 134 घटाएंगे तो भी 131 मिलेगा। आप चाहो तो एक एक संख्या घटा दो, 2 से 1 घटाया 1 मिला, 6 से 3 घटाया 3 मिला, 5 से 4 घटाया 1 मिला। ऐसे ही 4 से 2 घटाओगे 2 मिलेगा, 6 से 2 घटाओगे 4 मिलेगा, 8 से 0 घटाओगे 8 मिलेगा, 248 मिल गया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 9 में से 3 घटाओगे कितना मिलेगा, 6 3 9 6 मिलेगा, 26 हो गया। 3 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा, 2 262 करेक्ट आंसर होगा, कहीं कहीं है सी ऑप्शन में 262 इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विलुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको साथ साथ दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें भी साफ साफ क्या दिख रहा है, साफ साफ ये दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 - 2 3 - 2 यहाँ पर कर रहा है, यानी 3 - 2 और 1 कैसे आया यहाँ पर, 3 में से आप 2 घटा दें
ठीक है, कितना आया, 1 आया, और 1 का स्क्वायर किया तो भी 1 ही आया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, 7 में से 3 घटाएं कितना होगा, 7 में से अगर मैंने 3 घटा दिया तो 4 आएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 7 में से 3 घटे 4, और 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही 9 में से 3 घटाओ कितना होगा, 3, 9 में से 3 घटाओगे क्या होगा, 6, 6 कहा 36, यानी यहाँ पर 36 आएगा। क्लियर, 36 यहाँ पर आएगा, 36 भरा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 36 ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 9 मतलब 13 में से 4 के कितना बचेगा, 9, 9 9 81, 81 यहाँ पर भरा हुआ है। क्लियर, ये हो गया आपका 36 आएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। MS फाइल या MS एक्सेल, सॉरी MS वर्ड की बात कर रहा है। MS वर्ड में MS वर्ड में पूछा जा रहा है ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है। MS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, और जो है वर्ड, MS वर्ड होता है कि एक MS एक्सेल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को। तो MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है इनमें से, वो होता है डॉट, ये डॉट और डॉक। ठीक है, डॉट डॉक होता है। अगर आपसे यहीं पर पूछता कि जो है क्या बोलते हैं उसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है, MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन जो होता है डॉट XLS होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं। वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित होते हैं भैया, तो 65 अक्षर प्रदर्शित होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड इसमें से कौन सी है, तो एडिट, उसके बाद में फिर फाइंड, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जाएगा सा ऑप्शन। फाइल ऑप्शन किसके अंदर होता है, फाइल ऑप्शन जो होता है वो मेन्यू बार के अंदर होता है, सी ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है, तो वर्ड स्टार में फाइल का अधिकतम नाम 8 अक्षरों का हो सकता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है, फुल स्क्रीन व्यू के लिए शॉर्टकट होता है CTRL+UB। ठीक है, और अगर इसको आप नहीं यूज करते तो आप F11 का भी यूज कर सकते हैं फुल स्क्रीन व्यू के लिए शॉर्टकट की। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन सा कमांड द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है, तो इसको क्या आता है, इंसर्ट टेबल के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अनडू में किस की का प्रयोग करते हैं, अनडू में किस बटन का या किस की का प्रयोग करते हैं, तो CTRL+Z का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए प्रयोग करते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए प्रयोग करते हैं फॉन्ट साइज का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या कितनी होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या जो होती है वो 9 होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से संबंधित है, तो कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से रिलेटेड है भैया, देखिए इंसर्ट टेबल, शार्ट डिसेंडिंग और शार्ट असेंडिंग, दोनों मतलब तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका जो है ट्रिक चालू हो रही है, देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या चल रहा है, देखें 7 7 49 और 1 50, तो 11 का रहीम कितना होगा, यानी जो संबंध 7 का 50 से वही संबंध 11 का अगली संख्या से होना चाहिए, जो आनी चाहिए। तो 7 का स्क्वायर करके जोड़ दो, 50 हो गया, ऐसे 11 का स्क्वायर करके जोड़ दो, 122 कहीं पर दिया, बी ऑप्शन, यानी 11 का रहीम 121 और 1 22। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखेंगे 12 का गुणा 3 में हुआ तो 12 3 36 हो गया, तो ऐसे ही 1/3 का गुणा भी 3 में करेंगे तो जो आएगा वही होगा, 3 3 कट जाएगा, एक यहाँ पर भरा जाएगा, एक ऑप्शन डी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मोर दिया है, यहाँ पर NSSD दिया, तो यहीं पर इससे तुरंत जो है उल्टा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये भी आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब देखेंगे यम आपका पड़ता है कितने पर, यम आपका पड़ता है 13 नंबर पर। ठीक है, ओ आपका कितने पर पड़ता है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ओ कितने पर पड़ता है भैया आपका, ओ की अगर बात करें तो ओ जो पड़ता है आपका वो पड़ता है 15 नंबर पर। ठीक है, और आर कितने नंबर पर पड़ता है आपका, आर पड़ता है कितने नंबर पर भैया, आर पड़ता है 18 नंबर पर। ई पड़ता है आपका कितने नंबर पर, ई पड़ता है आपका 5 नंबर पर। अब यन आप कितने नंबर पर पड़ता है भैया आपका, यन पड़ता है 14 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में फिर यन कितने नंबर पर पड़ता है, फिर यन आपका पड़ता है कितने नंबर पर, फिर आपका यन 14 नंबर पर पड़ता है। ठीक है,
और आपका यस कितने पर है, वो 19 पर है, ठीक है, और डी आपका 4 पर है। यानी सीधे सीधे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्या चल रहा है, 13 1 14 यानी 1 प्लस, 15 में से 1 घटाओ माइनस, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस, फिर 18 1 19, फिर 5 1 मतलब 5 में से गए 4, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस चल रहा है, ठीक है, यम यन, ठीक है, ओ मतलब यन ओ, एस आर एस, फिर डी ई, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस चल रहा है सीधा सीधा। तो यहाँ पर सी तो प्लस 1 होगा, यानी कि सी के बाद में क्या आएगा, डी आएगा। आर से पहले कौन सा अक्षर आता है, आर से पहले कौन सा अक्षर आता है, क्यू आता है, तो यहाँ पर क्यू होगा। ए ए एक होता है, ए के पहले कौन सा अक्षर आता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास, मतलब ए के बाद बी आता है, तो डी क्यू बी हो गया। इसके बाद में डब्लू, डब्लू के पहले कौन सा अक्षर आता है, डब्लू के पहले आता है वी, तो वी होगा इसका, ठीक है, यानी कि डी क्यू वी वी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ए जेड बी सी वाई डी। देखिए एक में कितना सी जुड़ा, यानी कि एक नंबर पर होता है, सी 3 नंबर पर, 2 प्लस चल रहा है यहाँ पर, जेड में वाई यानी जेड वाई यानी कि ए माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, और डी में बी के बाद में फिर डी आ गया, तो बी और के बाद में डी यानी +2, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे ई में +2 करेंगे, ई के 2 अक्षर बाद कौन सा आता है, यानी ई 5 नंबर पर 5 2 7, यानी कि जी आएगा सबसे पहले, ठीक है जी। उसके बाद में एक्स, एक्स में से पहले कौन सा आता है, एक्स से पहले आपका डब्लू आता है, तो जी डब्लू। उसके बाद में यफ के 2 बाद कौन सा अक्षर आता है, यच आता है, तो यच आपका जी डब्लू एच, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपका 100 दिया हुआ है, यहाँ पर 144 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए 100 यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, ठीक है, और 144 कितने का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगले क्या होगा, 20 का स्क्वायर यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 22 का स्क्वायर 284 दिया गया, मतलब 484 22 का स्क्वायर है, और 20 का स्क्वायर तो यहाँ पर होगा, चूंकि 2 यहाँ पर घटा करके तो 2 यहाँ पर भी घटा करके होगा, यानी सीधे सीधे यहाँ पर क्या होगा, 200 यहाँ पर कहीं पर, मतलब 400 होगा 20 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। पास्कल क्या है, पास्कल एक क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पास्कल क्या है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पास्कल उच्च स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा है, या फिर दोनों है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पास्कल क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है या निम्न स्तरीय भाषा है, तो पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखें, यूनिक्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि टैली, डेस्कटॉप, पब्लिशिंग, स्प्रेडशीट ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ सकते हैं। जावा से क्या आशय है, जावा से क्या आशय है, जावा कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर सुरक्षा के निम्नलिखित उपायों में से गलत की पहचान करें, यानी सॉफ्टवेयर सुरक्षा इनमें से कौन सा गलत कथन है इनमें से। देखिए, गैर लाइसेंसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना नुकसानदेह है, ये बिल्कुल गलत है आपका, तो यही आपका डी होगा, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर पैकेज है, बी ऑप्शन। कंप्यूटर पर गणनात्मक एवं आंकड़ों संबंधी कार्य हेतु निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे, तो फॉक्स प्रो का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रॉन है, फोर्ट्रॉन क्या है, फटाफट से आप बताएंगे, फार्मूला ट्रांसलेशन है फोर्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेसिक्स है, बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ये मतलब बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, ब्राउजर्स, ग्राफिक्स और स्प्रेडशीट सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किशन पूरब की ओर मुंह करके खड़ा, पूरब की ओर यानी दक्षिण उत्तर आप समझ लें, ये होता है आपका उत्तर सबसे ऊपर, दक्षिण होता है आपका नीचे, पूरब होता है ये, और पश्चिम होता है ये। अब आपसे प्रश्न कर रहा है कि किशन जो है पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, पूरब की ओर मतलब कि इधर की ओर मुंह करके खड़ा है, मुंह इसका पूरब पूरब की ओर इधर है, ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर आगे बढ़ता, 4 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया मैंने, 4 किलोमीटर आगे बढ़ा, ठीक है, और फिर दाईं ओर अपने मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, दाईं दाईं मतलब इसका क्या होगा, दायां हाथ इसका नीचे है, तो दाईं हाथ दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ करके
दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, चला 3 किलोमीटर। इसके बाद में पुनः दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका पुनः दायां कौन सा होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। इसका दायां ओर फिर मुड़ा दिया मैंने, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, ठीक है। 4 किलोमीटर मैंने चला दिया, यानी यहाँ पर फिर आगे जाएगा इसके नीचे से। इसके बाद में वह पीछे मुड़ता है, इसके बाद में पीछे मुड़ता है, यानी कि ये इसका दिशा मुंह इस दिशा की ओर है, ठीक है। अब ये पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ेगा। पीछे मुड़ना का मतलब क्या होता है, यानी कि मुंह इस दिशा में हो जाएगा अब उसका, यानी मुंह पूरब की ओर फिर से कर लिया, मुड़ा। अब किशन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, चूंकि फिर से वो चूंकि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जा रहा था, फिर पीछे अगर मुड़ा तो यानी कि फिर पूरब दिशा की ओर हो गया, यानी कि पूरब दिशा की ओर मुड़ के खड़ा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोहन और रेखा साथ साथ 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं। अब मान लेते हैं सोहन और रेखा कोई है, यहाँ पर मैंने बना लिया सोहन और रेखा दक्षिण किलोमीटर मतलब दक्षिण की ओर चलते हैं, ठीक है। 15 मीटर तक, 15 मीटर चले, ठीक है, दक्षिण की ओर चले सोहन और रेखा दोनों लोग चले। इसके बाद में रेखा बाईं ओर मुड़ जाती है। रेखा जो है मान लेते हैं अब दाईं इधर चलेंगे तो रेखा जो है किस तरफ मुड़ेगी, दायां बायां क्या होगा इसका, इसका जो है मान लेते हैं दायां जो होगा, इसका जो है एक का दायां इधर होगा, सोहन दाईं ओर मुड़ता है, मान लेते हैं सोहन है तो सोहन अपने किस ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा। और ये रेखा है तो रेखा जो है ये बाईं ओर मुड़ गई, ठीक है, अपने से बाईं, तो बायां उनका उधर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो दाईं और बाईं ओर मुड़ गए और 10 10 किलोमीटर यानी कि 10 मीटर चले ये भी और 10 मीटर वो भी चले, तो रेखा अपने स्थान पर रुक जाती है। रेखा मान लो 10 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाती है, और ये जो है सोहन जो है ये नहीं रुकता है। सोहन जो है 10 मीटर दूरी और तय करता है, सोहन 10 मीटर दूरी यानी कि यहाँ पर सोहन पहुंच गया है। अब रेखा जो है यहीं तक दूरी तय करी, 10 10 मीटर दूरी तय करी, ये 10 मीटर, लेकिन ये सोहन जो है 10 मीटर और चल रहा है, चला दिया मैंने। तय करता है सोहन की दूरी कितनी, दूरी तय की, सोहन ने कितनी दूरी तय की। अब सोहन की अगर दूरी निकालनी है आपको, सीधे सीधे 1 मिनट में आपको यहाँ से दूरी पता चल जाएगी। देखिए 5 किलोमीटर मतलब 5 मीटर ये चले साथ साथ में, तो 5 ये हो गया आपका, ठीक है, सॉरी 15 ये हो गया, 15 ये हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा 20 ये हो गया आपका, ठीक है, 20 मीटर ये, तो 15 और 20 कितना होता है, 15 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 5 और 2 1 3, 35 मीटर दूरी जो है इन्होंने चली, कितनी, 35 मीटर दूरी जो है इन्होंने तय करी, किसने, क्योंकि 10 ये और 15 ये, 10 10 20 और जो है 15 35 ये हो गया। अब पूछा जाता है कि वो जो है अपनी घर से कितनी, यानी यहाँ से यहाँ इतनी दूर है, तो 10 10 20 यानी 20 ये हो जाएगा और 15 ये हो जाएगा। आप गुणा कर ले, 15 15 में कितना होता है, 15 15 में भैया कितना होता है, 125। हाँ 15 15 में आपका 15 गुणे 15 कितना करेंगे, 15 गुणे 15 आपका हो जाएगा 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल हैं 7 और 15 का नम 15 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और 7, 15 7 22 225, ठीक है 225, 15 15 में 225 और 20 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 400 और 225 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 225 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625, 625 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आपकी तय हुई कि ये जो दूरी तय हुई थी ये 10 मीटर ये इधर थी और 20 इधर थी। यहाँ पर सोहन खड़ा है, यहाँ पर से चला था, तो यहाँ से ये वाली दूरी आपसे पूछी जा रही है, मतलब कुल अगर ये पूछा जाता है यहाँ पर सोहन ने कितनी दूरी तय की, सोहन ने दूरी तो तय करी कितनी, ये देखें दूरी तय करी, यानी 10 इधर चला था मतलब 15 इधर चला था, ठीक है, और 10 10 करके दो पार्ट में 10 इधर चला और 10 फिर इधर चला, यानी कि 20 ये चला, ठीक है। अगर उसने यहाँ पूछा जाता कि सोहन जो है आप जहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, सोहन प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो होता कितना 25 मीटर, कितना होता भैया 25 मीटर, चूंकि यहाँ पर 625 मैंने निकाला, कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, लेकिन पूछा गया है कि सोहन ने कुल कितनी दूरी तय की, तो सोहन ने दूरी कितनी तय करी, 15 इधर चले, फिर 10 फिर चला, फिर 10 चला, यानी कि 15 10 25 और 10 35 चला कुल मिला करके, ठीक है। लेकिन अगर पूछा आता कि वो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ चला था और जहाँ पहुँचा है वहाँ से कुल कितनी दूरी है उस दोनों की प्रारंभिक बिंदु के बीच में, तो वो दूरी ये होती है, ये वाली जो रेखा मैं गाढ़ी कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर ये पूछा गया है कि कितनी दूरी तय करी, तो ये वाली रेखा की लंबाई और ये वाली रेखा की लंबाई दोनों को पता है, 15 ये और 10 10 करके ये 20 यानी 35 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 35 होगा। मैंने दोनों स्थितियों के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, अजय पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अजय कोई है, पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, मैंने चला दिया। फिर दाईं ओर मुड़ करके, इसका दायां कौन होगा, नीचे होगा, दाईं ओर मुड़ करके
8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चला दिया, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बायां जो होगा, इसका बायां इधर होगा, फिर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः बाईं ओर मुड़ेगा। बाईं ओर का मतलब क्या होता है, इसका बायां किधर होगा, बायां इसका ऊपर की ओर होगा, बिल्कुल ठीक है। वो प्रारंभ बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर 8 किलोमीटर चलेगा, यानी कि यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब पूछा रहा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु इसकी इतनी है। अब देखें यहाँ पर दूरी पूछी जा रही है, यहाँ पर 1 मिनट दूरी पूछी जा रही है, दूरी कितनी तय करी है नहीं पूछी गई है। दूरी तय करने की बात पूछता तो 5 और 8, 5 और 8 सब जुड़ जाता, 8 और 16 और 5 5 10, यानी 26 किलोमीटर दूरी उसकी उसने कुल मिलाकर के तय करी। लेकिन उसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से कितनी, प्रारंभिक बिंदु ये थे तो 5 किलोमीटर ये चला, ठीक है, 5 किलोमीटर ये, और एक प्रकार से सीधे सीधे आप देखें 5 इधर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा 8 8 किलोमीटर की है, तो ये आपस में बराबर हैं जब, तो आमने सामने की ये भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब वो तो क्या है, आयत है। तो 8 भुजा 8 8 बराबर है, तो 5 5 ये भी बराबर होंगे, यानी ये भी दूरी जो है, ये वाली जो रेखा है ये 5 किलोमीटर की होगी, यानी कि 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, प्लस क्या हो जाएगा 10, यानी उसने कितनी किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर दूरी तय करी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 किलोमीटर दूरी तय करी, ठीक है अजय ने। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं वो क्या कहलाती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं उसी को विंडोज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से रिलेटेड है, बताएं। तो विंडोज कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये संचार से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है क्या, सुपरवाइजर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 35 इंच की भंडारण क्षमता होती है। 35 इंच की भंडारण क्षमता जो होती है 1.1 मतलब 1.44 MB, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है। सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम करता है डाटाबेस, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सत्य है, बताएं कौन सत्य है इनमें से। देखिए, रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन रैम नहीं है, बताएं रैम इनमें से क्या नहीं है। तो प्रेम प्राम परम जो है ये एक रैम नहीं है, बल्कि फ्लैश, डी रैम, डायनेमिक रैम, और इसके अलावा सार्म यानी जिसको स्टैटिक रैम बोलते हैं, दोनों ये तीनों होते हैं। अगला प्रश्न, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, बताएं। तो ये स्टोर किया जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है इसको, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और रोम की बात की तो रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देख, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर में जो है 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की रैम होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, BD का संबंध जो CI से है वैसे DP का संबंध किससे होगा। देखिए, B के बाद में C, यानी B से एक पहले C, ठीक है, यानी आपका B के बाद में C आता है, ठीक है, यानी कि 1+1 चल रहा है, फिर D के बाद में क्या आता है DI, ठीक है, D से कितना I बाद में है। देखिए, D 4 नंबर पर आपका आता है और I कितने नंबर पर आता है, I आपका 9 नंबर पर, यानी 5 प्लस करके, तो +1 और +5 चल रहा है यहाँ पर। तो D के बाद में कौन सा अक्षर आता है, E आता है, और और इसके अंदर P कितने नंबर पर आता है आपका भाई, P आता है 16 पर, 16 के बाद में 5 जोड़ दे, 16 5 कितना होता है 21, 21 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, U आता है, तो E और V होगा इसका, E और B, ऑप्शन नंबर इसका बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, समस्या आकृतियां दी गई हैं, उत्तर आकृतियां आपको यहाँ से छांटनी है। देखिए, यहाँ पर 4 भुजाओं का एक वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पर भी 4 भुजाओं का वर्ग जो है दूसरी तरीके से दिया है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 भुजाओं की एक आकृति होगी। यहाँ पर 4 भुजा गलत, यहाँ पर 4 भुजा गलत, यहाँ पर 4 भुजा गलत, 3 भुजाओं का एक त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है दूसरी तरीके से, तो यही बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखें समस्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 5 चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर 4 चिन्ह, तो यहाँ पर आपके देखेंगे 6 चिन्ह हैं, तो यहाँ पर कितने चिन्ह होगा, यहाँ पर एक कम करके होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 था तो 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर कितना होगा 5 होगा, यानी ये गलत हो जाएगा, 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो गलत, यानी 5 चिन्ह कौन सा है, सी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कम करके। आगे देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखें, परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। परिचालन प्रणाली के क्या अवयव हैं भैया, कर्नेल, सेल, एप्लीकेशन, टूल्स, ये सभी परिचालन प्रणाली के अवयव हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी। अगला प्रश्न है, स्टार्ट मेन्यू प्रयुक्त करते हैं, स्टार्ट मेन्यू प्रयुक्त करते हैं लॉग ऑफ करने में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है निचले हिस्से में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टूल बार के भाग हैं, टूल बार के भाग हैं, विंडो का टूल बार जो है भाग किसका है, विंडो का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है, रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है कौन, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, माई डॉक्यूमेंट को पर्सनल फोल्डर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है फाइंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिक्चर्स एवं डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट की जानकारी कौन लेता है, माई डॉक्यूमेंट के द्वारा ली जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। टीसीपी और आईपी ये मिल करके इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं क्या भाई, उसको बोलते हैं इस्पेरेंटो, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है, क्या नाम है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक अलग छाटना है सबसे कि अलग कौन है इनमें से, ठीक है, जैसे यहाँ पर सीधे सीधे क्या छाटना है आपको, इसमें 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। अब इन 3 विकल्पों में से, मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 विकल्प जो हैं एक तरीके के हैं, यानी कि एक समान है, एक विकल्प जो है वो इनमें से अलग होगा, तो वही अलग वाले को हमको छाटना है इनमें से, ठीक है, तो वो अलग वाला विकल्प कौन सा है। अब इसमें देखेंगे, इसमें चारों में से 3 अलग होंगे, देखें, जैसे आप देखेंगे इसमें 2 स्वर आपको दिख रहे हैं, डबल ई है, इसमें एक ओ एक, यानी इसमें भी 2 स्वर हैं, इसमें भी 2 स्वर हैं। प्योर में आप देखेंगे इसमें एक स्वर यू और एक स्वर ई, यानी कि इसमें भी 2 स्वर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वाल्ट में केवल एक स्वर है, यानी कि ए, यानी ये तीनों में दो स्वर हैं, और वाल्ट में केवल एक है, यानी वाल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका दिया हुआ है एक स्वर, यहाँ पर देखें एक स्वर है। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, आर एस टी, ठीक है, और ए बी सी। अब इसमें देखेंगे क्या होगा, इसमें सबसे अलग इनमें से कौन सा है, देखें इसमें आर एस टी, ये देखें इसमें सीधा सीधा क्या देखें, एक सीरियल से दिया गया है, एक सीरियल से क्या, आर के बाद में यस आता है, फिर टी आता है, ठीक है, यानी आर एस टी एक सीरियल से है, ए बी सी एक सीरियल से है, ठीक है, और एफ जी एच भी एक सीरियल से आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पर यस आर टी जो दिया गया है, यस आर टी, यस आर टी नहीं होता है, आर एस टी होता है, तो पहले यहाँ पर ये उल्टा दिया गया है, ये सीधा एकदम से अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से तीनों दिए गए, ये उल्टा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आगे आप देखिएगा, आगे आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर आपको दिया गया है डी सी बी ए, यानी कि -1 -1 सब में चल रहा है, यानी कि उल्टा करके। ऐसे ही यहाँ पर क्या दिया गया है आगे, एच जी एफ ई, यानी ये भी उल्टा चल रहा है, -1 ठीक है, यानी कि ई एफ जी एच, यानी कि ये देखिए सीधा इस तरीके से चल रहा है, यानी इस तरीके से ठीक चल रहा है, इस तरीके से उल्टा चल रहा है कुल मिला करके, ठीक है। तो जो सीधा होगा वही आपका अलग हो जाएगा। देखिए पी ओ एन यम, पहले यम एन ओ पी आता है ना, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक जैसे तीनों, और ये आई जे के एल सीधा दिया हुआ है, तो यही आपका इसमें अलग हो जाएगा इन तीनों से।
आगे देखिए जैसे इसमें भी आपका अलग क्या होगा, 15, 35 और 25 एक जैसे आपको दिख रहे होंगे। 40 आपका अलग दिख रहा है, चूंकि 40 अच्छा, इसका भी एक कारण है, 40 एक सम संख्या भी है और ये तीनों एक विषम संख्याएं हैं। क्लियर। 40 2 से कटने वाली है, बाकी तीनों नहीं कटने वाली है। ऐसे ही आप चूज कर सकते हैं। 13, 29 और 7 ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 7, 13 और 29 ये अभाज्य हैं, किसी भी संख्या से नहीं कटती। 14 आपका कटता है, 2 से कटता, 7 से कटता, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही आप देखेंगे 24, 38, 46 और 57 में, तो इसमें देखेंगे 38, 46 और 57 ये जो है आपका सम संख्याएं जो है 24, 46 और 38 सम संख्याएं हैं। 57 एक विषम संख्या है, तो डी इसका आपका सही होगा। ऐसे ही आप देखेंगे 110, 100 मतलब 12, 100 मतलब 40 और 144। अब यहाँ पर 144 जो है, 144 वैसे तो 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, बाकी सब एक समान संख्याएं मतलब कि वो संख्याएं दी गई हैं, मतलब एक जो नॉर्मल संख्या होती है वो है। बाकी 144 एक वर्ग है, 12 का वर्ग है। एक तो ये अंत आप देख सकते हैं। दूसरी चीज आपके समक्ष यहाँ पर ये भी आ रही है कि इसमें इनके लास्ट में तीनों में जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। ये कोई ट्रिक होती नहीं है, लेकिन एक वैसे आप अलग कर सकते थे इसको। लेकिन ये ट्रिक ज्यादा होती है कि भाई ये सम विषम है, ये वर्ग है, ये सामान्य संख्या है, इस ऐसे आपको चूज करना होता है। ऐसे आप इसमें भी देखेंगे 441 की अगर बात की जाए, 441 ये भी वर्ग है, 484 भी वर्ग है, 121 भी वर्ग है। 440 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चार जो आपके देखेंगे 441 जो है वो आपका 21 का वर्ग है, 484 22 का वर्ग है, ठीक है, और 121 11 का वर्ग है, जबकि 440 किसी का वर्ग नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखें 441, 340, 343 और 560, इसमें क्या होगा, इसमें सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा एक संख्या, मतलब इसमें से तीन एक संख्या ये देखिए 7 का क्यूब दिया गया है ये, बाकी सब सामान्य संख्याएं हैं, ठीक है। यानी कि इसमें से यही भिन्न है सबसे, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें चूज करना होता, तो हो सकता है आपकी परीक्षा में ये प्रश्न भी आ जाए, तो आप इन चीज़ों से अगर अवगत रहेंगे, परिचित रहेंगे, तो अच्छे तरीके से आप जान पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। देखें आगे देखिएगा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ताकि और भी चीज़ें आप जान पाएँ, समझ पाएँ, हर एक चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। चलिए अब बताएं, बी आई ओ एस का पूरा नाम क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बायोस जिसको बोलते हैं, बायोस का पूरा नाम क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। बायोस का पूरा नाम क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बायोस का पूरा नाम क्या है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या नाम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह व मानों को संग्रहित करके मिटाया जा सकता है, बताएं। वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह व मानों को संग्रहित करके मिटाया जा सकता है, तो वो उसको बोलते हैं ई प्रोम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु छोटे स्मृति समूह का प्रावधान किया गया है, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें रजिस्टर कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का कार्य करती है, बताएं। आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का कार्य करती हैं। ए एल यू, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, ए एल यू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं। ए एल यू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को हम लोग एक्यूमुलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रण इकाई में संकेत, पते और आंकड़े के वाहक तारों को क्या कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़े के वाहक तारों को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम बस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हार्ड डिस्क है इनमें से भंडारण युक्ति, निवेश युक्ति या निर्गत युक्ति, तो भंडारण युक्ति होती हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इनमें से कौन सा, देखें जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रेम प्रिंटर और डेली व्हील प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर के ही भाग है। ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा।
5, 4, 9 और 20 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक फॉलो करनी होगी कि किस तरीके से ये आया, ठीक है। कैसे आया भाई, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप लोग। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अगर आपको ना पता हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, बहुत ही सरल है ये, ठीक है। कैसे सरल है, देखिए यहाँ पर सीधे सीधे क्या दिख रहा है, 5 चौको 20 और 5 और 4 जोड़ दें कितना होगा, 9। यानी कि एक बार गुणा 5 चौको 20, 5 4 9। ऐसे ही 8 त्रिक 24, 8 3 11, 9 चौको कितना 36, 9 4 13, 36 ऑप्शन में डी में दिया करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा सीधे सीधे इसमें क्या दिया गया, 36 में से आप 44, अगर 44 से 36 घटा देंगे तो कितना होगा, 44 में से आप 36 घटाइए कितना बचेगा, 44 में से अगर आप 36 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 में से मतलब 14 में से 6 गए कितना होगा, 8 6 14 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बिल्कुल 8 ही बचेगा, 36 और 8 44 ही होता है, 8 बचेगा तो 8 यहाँ पर बचा, ठीक है। और 8 में क्या करेंगे, 8 में आप 3 से गुणा करके 2, अगर 8 त्रिक 24 और 2 घटा देंगे, ठीक है। तो 8 त्रिक 24 और -2 आपका 22 आ गया। यानी ऐसे हमको लाना है। अब यहाँ पर भी यही ट्रिक अगर चलेगी तो ठीक है। यानी 22 में से 11 घटाया कितना हुआ, 11 बचा आपका, ठीक है, 11 बचा। अब 11 में गुणा हमको किसका करना है, 11 में आप देखेंगे किसका गुणा करना है भैया, 11 में आप 3 -2, यही तो हमने इसमें किया था, 3 -2। देखिए 36 में से इसमें घटाया था 8, 8 गुणे 3 -2, यही तो किया था। तो ऐसे यहाँ पर करेंगे तो 11 3 कितना होता, 33, 33 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। ये ट्रिक फॉलो कर रही है, यानी यही ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे तो ऑप्शन में अगर मिल रहा है तो यही ट्रिक आपकी फॉलो है। 72 में से आप पहले ही घटाएं 44, कितना बचेगा, 72 में से 44 आप घटाइएगा, 12 में से 4 गए 8 4 12, यहाँ बचे 6, 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए 2, 28, 28 गुणे कितना करेंगे, 28 गुणे 3 -2 करेंगे। 28 का गुणा 3 में करो, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल आई कितना होता है 2, और 3 दूनी 6 2 8, 84, 84 में से 2 घटाओ कितना हो जाएगा 82। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 82, बिल्कुल दिख रहा है 82 दिख रहा है सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 82, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। देखेंगे प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसमें क्या करना है, इसमें देखेंगे 3 और यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 3 चौको 12 और 5 25, ठीक है। तो ये आपका 12 हो गया और ये हो गया आपका 25, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, 5 2 7, ठीक है। इसके बाद में 2 1 3 37, 37 आपका बीच में आ गया, यानी कि आमने सामने गुणा करके और दोनों को जोड़ दो, 4 चौको 16 प्लस 7 पचे 35, जोड़ दिया, 6 5 11 के 1 हासिल आई, 1 3 1 4 और 1 5 51, 51 आपका ये आ गया। ऐसे यहाँ पर करना है, 3 त्रिक का 9, 6 पंचे 30, 30 9 कितना होता है 39, 39। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे सभी लोग ये कैसे आएगा भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये आपको बिल्कुल सरल एकदम से दिख रहा है। 6 7, 6 और 7 को जोड़ दो, 6 7 कितना होता है 13, 13 को गुणा 5 में कर दो, यानी 5 का गुणा कर दो, 13 पच्चे 65 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, देखेंगे आएगा 3 2 कितना होता है 5, 5 चौको 20 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर क्या भरेंगे, आप देखेंगे गुणा करके अगर आप इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो सीधे सीधे इसमें भरा क्या जाएगा, मैं आपको बताऊं। इसमें देखें, इसमें सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि इसमें अगर आप क्या करेंगे, इसमें आप अगर देखेंगे कि 2 आप अगर आप भरते हैं तो 4 दूनी, इसमें अगर आप देखें कितना भरना पड़ेगा, देखें सीधे सीधे आप अगर देख लें इसको कि अगर इसमें क्या करना है, इसमें से देखें 4 का गुणा आपको, मान लेते हैं ये संख्या x है, x में गुणा करके, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, वो 3 दूनी 6 और 6 चौके, ऐसे तो हमने किया था 3 3 6 6 7 13 3, तो इसे जोड़ा था, तो इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जोड़ा था, क्या किया था 6 7 13, 13 पच्चे 65, 3 2 5, 5 चौको 20। ऐसे यहाँ पर करेंगे 4 और 1 5, 4 1 यहाँ पर कर लें अगर
4 1 5, तो 5 9 45, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 1, तो इसको जोड़ेंगे 4 1 5 और 5 9 45, ठीक है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। 1 ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न प्रथम गणना यंत्र है, बताइएगा फटाफट से। प्रथम गणना यंत्र इनमें से कौन सा है? अबेकस, सीपीयू, या फिर डिफरेंस इंजन, या फिर इसके बाद में जो है रेकनिंग मशीन। बताएं फटाफट से। तो प्रथम गणना यंत्र है जो है अबेकस। अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है, और इसकी जो है खोज करी थी ब्लेज पास्कल ने 1642 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किसने किया था? कपड़े बनने के लूम का आविष्कार किया था जोसेफ जेकार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज जो हैं, ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ये असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय है, काल है, वो कितना है? 1952 से 1964 तक। आगे देखेंगे आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का प्रयोग किया गया प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, द्वितीय या तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी, बताएं। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का फुल फॉर्म होता है। तो इसका प्रयोग जो है किया गया, आईसी का प्रयोग कब किया गया, किस पीढ़ी कंप्यूटर में? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया गया है, ठीक है। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का जो समय है 1964 से लेकर के 1971 का जो समय रहा है, ये तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का समय रहा है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के उसमें वैक्यूम ट्यूब का मतलब शुरुआत हुई है। चतुर्थ पीढ़ी का जो समय रहा 1971 से शुरू होकर के 1980 तक का समय रहा है, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी आपको बता दूं कि 1952 से 1964 तक रहा है। पांचवी पीढ़ी 1981 से लेकर के अब तक रही है, ठीक है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक जो है वो सिलिकॉन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है। माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक होती है बीएलएसआई। बीएलएसआई, ठीक है। एक्कर्ट और मुचली ने आविष्कार किया था। एक्कर्ट और मुचली ने किसका आविष्कार किया था? यूनिवेक का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जेकार्ड के लूम का आविष्कार, मतलब जेकार्ड ने लूम का आविष्कार, मतलब लूम का प्रयोग किया जाता है। जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? अंकगणितीय गणनाओं में, सारणियां उत्पन्न करने में, कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न में, बिल्कुल सभी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय काल है वो कितना है? 1964 से 1971। 1964 से 1971 यहाँ पर देगा, 75 भी हो सकता है, 71 आप कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर कुछ मिलान आपको दिया गए हैं, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मतलब डॉक्टर और नियोक्ता और महिलाओं के संबंधों को ठीक प्रकार से कौन सी यहाँ पर जो एक प्रकार से व्यवस्था है वो फॉलो करती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बेन आरेख या बेन डायग्राम के माध्यम से इसमें आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, डॉक्टर और महिलाओं और नियोक्ताओं के संबंध में कौन सा जो है कथन इसमें से, मतलब कौन सा जो वेन डायग्राम है बिल्कुल सटीक बैठता है। तो ये वेन डायग्राम जो बिल्कुल सटीक बैठता है, ठीक है। चूंकि कुछ डॉक्टर महिला भी होंगे, कुछ नियोक्ता महिला होंगी, कुछ डॉक्टर महिला होंगे, कुछ महिलाएं नियोक्ता होंगी, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होंगी, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राष्ट्र, राज्य और जिलों के बीच है? देखें, राष्ट्र सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर देखें सबसे, आप देखें ये से देखें, जब राज्य, जिला और राष्ट्र की बात है, राष्ट्र ये हो गया, राष्ट्र में राज्य होता है और राज्य के बीच में जिले होते हैं, यानी ये इस तरीके का जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच सही संबंध स्थापित करता है? तो नर्स, अस्पताल और रोगी के बीच में कौन सही संबंध दर्शाता है भाई? तो इनमें से जो सही संबंध दर्शाता है वो ये दर्शाता है, देखिए अस्पताल जो होता है उसमें नर्स भी होती हैं और उसमें रोगी भी होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी आकृति चावल, गेहूं और अनाज को प्रकट करती हैं? देखिए अनाज जो है ये हो गया, अनाज बड़ा सा, चावल एक होता है, गेहूं होता है, तो चावल और गेहूं का अपना संबंध नहीं होता है। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को दर्शाती है? देखें,
कागज, कापी और लेखन सामग्री। तो मैं अगर बात करूं इसमें, तो लेखन सामग्री एक लेखन सामग्री होती है, कागज भी एक लेखन सामग्री है और कापी भी एक लेखन सामग्री है, ठीक है। यानी कापी और कागज, देखिए कागज से कापी बनती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और कापी कागज से बनती है, यानी कागज की कापी होती है। इन दोनों का संबंध आपस में कुछ ना कुछ है, और उसके बाद में ये दोनों लेखन सामग्रियां हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से रेखा चित्र या लेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य, चाहे ग्राम, जिला, राज्य पूछे या आपसे राष्ट्र, राज्य और जिला पूछे, इसमें एक ही चित्र आएगा, ऑप्शन नंबर बी, चूंकि जो बड़ा वाला होगा वो आपका क्या होगा, वो राज्य होगा, उससे छोटा जिला होगा, उससे छोटा गांव होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा आप सभी लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जनगणना के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। जनगणना के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना का प्रथम यंत्र। पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना का जो प्रथम यंत्र है वो आपका पड़ेगा ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर मार्क 1, ठीक है। ये 1944 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एनियाक की अगर बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कैलकुलेटर की शुरुआत हुई है 1946 में, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है क्या भाई, इसमें प्रयुक्त होता है वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, बाइनरी कोड को क्या कहते हैं। बाइनरी कोड को मशीनी भाषा कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो था एबीसी। कौन सा था, एबीसी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि एटाना सॉफ्टवेरी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था सबसे पहला, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किचन कंप्यूटर का प्रयोग रसोई में किया जाता है, ए ऑप्शन। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर एक मशीन है इसीलिए यह क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है इसीलिए यह मानव की तरह अधिक कार्य करने में, मतलब मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है, ये हमेशा कार्य करता रहता है, तो इसकी थकावट नहीं लगती क्योंकि एक मशीन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, बिल्कुल करता है, हम जो उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है, सही मतलब परिणाम जो है द्रुत गति यानी तीव्र गति से जल्दी प्रदान करता है हमको, ये सभी ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी जो है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। आगे देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, जैसे बढ़ई बढ़ई लकड़ी से रिलेटेड है, ऐसे कपड़े से कौन रिलेटेड होगा, दर्जी रिलेटेड होगा, यानी दर्जी कपड़े से रिलेटेड होगा, ठीक है। आगे देखें, दिन रात जैसे संबंधित हैं ऐसे सूर्य चंद्रमा संबंधित हैं, ठीक है। दिन रात आपस एक दूसरे के क्या हैं, देखिए दिन और रात एक दूसरे के क्या हैं, वो हैं, क्या बोलते हैं, विलोम है, ऐसे ही सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के क्या हैं, विलोम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, फटाफट से आप बताएंगे। आगे देखेंगे, तो इसका बी करेक्ट आंसर सूर्य होगा। आगे देखें, घोड़ा जैसे हिहियाता है ऐसे कुत्ते क्या करते हैं। कुत्ते क्या करते हैं भाई, कुत्ते भौंकते हैं। जैसे घोड़ा हिहियाता है ऐसे कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला, जैसे पर्वत घाटी से रिलेटेड है ऐसे प्रकाश किससे रिलेटेड है। तो पर्वत जिस तरीके से घाटी से रिलेटेड है, ऐसे जो एक प्रकार से प्रकाश होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो आपका अंधकार से रिलेटेड होता है। पर्वत जो है, एक पर्वत होता है ऊंची और एक घाटी होती है, ये गहरी वाली घाटी होती है, चोटी। तो यानी कि पर्वत
और घाटी एक दूसरे के विलोम है, जैसे प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के विलोम है। देखिए बाल और गंजा एक दूसरे के विलोम है, तो उपजाऊ और ऊसर, ठीक है, उपजाऊ और ऊसर या बंजर जो होता है वो, ठीक है। तो जैसे बाल और गंजा होता है, ऐसे ही उपजाऊ और ऊसर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, जैसे फूल गुलदस्ता गुलदस्ते में फूल होता है, ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं वो खिलाड़ियों की क्या होती है, एक टीम होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जैसे फूल और फल से संबंधित है, ऐसे फल किससे रिलेटेड है, फूल फल, जैसे देखें फूल में फल लगता है, ऐसे फल जो होता है वो किससे तैयार होता है, फटाफट से आप बताएंगे। फल बताएं, बीज, तो फल का संबंध बिल्कुल बीज, फल में बीज होता है, फूल में जैसे फल होता है ऐसे फल में क्या होता है, बीज होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बीज, ठीक है। हाथ, जैसे हाथ में नाखून होते हैं, ऐसे पंजा किससे रिलेटेड है, फटाफट से आप बताएंगे। हाथ नाखून से जैसे संबंधित है, ऐसे पंजा किससे संबंधित है भाई, पंजा आपका किससे संबंधित है, नख से, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कारखाना में उत्पादन होता है तो विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कारखाना जैसे उत्पादन करता है, ऐसे विद्यालय क्या करता है, शिक्षित करता है, शिक्षा देता है, ठीक है। आगे देखेंगे, मोड़ से मोड़ पर क्या होती है, दुर्घटना होती है। गंदगी से क्या होता है, गंदगी से, मोड़ से जैसे मोड़ पर आप देखते हैं दुर्घटना आपको अधिक मात्रा में मिलती है, ऐसे ही आप देखेंगे कि जो गंदगी होती है वहां से क्या होता है, गंदगी से क्या होती है, सभी को पता होगा गंदगी से क्या होती है, गंदगी से बीमारी फैलती है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अभियंता पुल का निर्माण करता है, संगीत निर्देशक क्या बनाता है, कहानी नहीं, कहानी नहीं बनाता है, सिनेमा नहीं बनाता है, गाना भी नहीं बनाता, वो धुन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, धुन। अभियंता यानी कि जो इंजीनियर होता है पुल बनाता है, मतलब पुल का डिजाइन तैयार करता है, ऐसे संदेश संगीत निर्देशक जो होता है गाना नहीं गाता है, वो धुन तैयार करता है, ठीक है। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, विवाह समारोह, ऐसे ही मृत्यु क्या होता है, मतलब विवाह में समारोह होता है, सभी लोग मिलते जुलते खुशी का माहौल रहता है, मृत्यु में क्या होता है, मृत्यु में क्या होता है भैया, विलाप होता है, रोते हैं लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जैसे कली फूल बनती है, ऐसे ही फल, मतलब किससे किससे फल बनता है, तो फूल से फल बनता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, फूल, जैसे कली में फूल निकलता है, ऐसे फूल में फल बनता है, ठीक है, तो यहाँ पर फूल भरा जाएगा। आगे देखेंगे मछली जलयान, यानी कि जैसे मछली जलयान से रिलेटेड है, ऐसे ही चिड़िया किससे रिलेटेड है, तो मछली जलयान से रिलेटेड है, तो चिड़िया जाहिर सी बात है किससे रिलेटेड होगी भाई, हवाई जहाज से रिलेटेड होगी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू।